नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम के नाम बदलने के बाद अब लगातार राजनीति होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के तमाम नेता आज देश की केंद्र सरकार पर साध रहे हैं निशाना और इसी बीच लेह लद्दाख जाने से पहले राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। जी हां, जब राहुल गांधी से नेहरू मेमोरियल को लेकर पूछा गया सवाल तो राहुल गांधी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू अपने नाम नहीं बल्कि अपने कामों की वजह से जाने जाते हैं। नेहरू मेमोरियल नेम गॉट चेंज सर, नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। जिसको लेकर आज जनता की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं राहुल गांधी के इस बयान के बाद। दरअसल आपके लिए बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आधिकारिक तौर पर जो है इस पूरे मामले पर मोहर लगा दी गई है कि अब नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है और ये नाम बदला गया है सोमवार से। आपके लिए बता दें कि नाम प्रभावी होगा, जिसे लेकर अब सियासत जो है वो गरमाने लगी है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और इसी के साथ जयराम रमेश, तमाम जो बड़े नेता हैं आज वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा है कि जवाहरलाल नेहरू अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, अपने नाम की वजह से नहीं जाने जाते, इसको लेकर जो जनता की राय आज सोशल मीडिया पर आ रही है उस पर भी हम नजर डालेंगे। पर आज जो कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है, जिस तरीके से देश में कई ऐसे संग्रहालय हैं, कई ऐसी इमारतें हैं जिनके नाम जो हैं वो गांधी परिवार पर हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी पहले डाली जा चुकी है कि कई ऐसे संस्थान हैं जिनका नाम बदलना चाहिए। और अभी भी केंद्र सरकार ने सिर्फ नेहरू मेमोरियल का नाम ही नहीं बदला, बल्कि इससे पहले अगर हम बात करें कि जो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए नाम थे कुछ, चाहे फिर वो सड़कों के नाम हो, रोडों के नाम हो या फिर कुछ संग्रहालयों के नाम हो, उन्हें भी लगातार मोदी सरकार के द्वारा चेंज किया जा रहा है। और हमने कुछ महीनों पहले ही देखा है कि किस तरीके से जो है वो स्कूलों में एनसीईआरटी की जो किताब है वहां पर सब्जेक्ट्स को बदला जा रहा है। भारत का जो इतिहास है वो पढ़ाया जा रहा है आज बच्चों को। और इसी के साथ शाहजहां से लेकर तमाम जो रोड थे उनका नाम भी मोदी सरकार बदल चुकी है। और आज नेहरू मेमोरियल का नाम बदला गया है, अगर उसे प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है तो किस तरीके से जो है वो राजनीति हो रही है। आपके लिए बता दें कि कांग्रेस की सांसद प्रमोद तिवारी ने देश की मोदी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ये मोदी सरकार का कलंकपूर्ण अध्याय है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान दिया और आजादी दिलाने में मदद की। जिस व्यक्ति ने इस देश को आजादी दिलाई उस व्यक्ति के नाम पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलना देश के लिए अपमानजनक है। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बदलना मोदी सरकार का एक कलंकपूर्ण अध्याय है। जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम से अब उनका नाम हट जाएगा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी जी आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इतनी लंबी लकीर खींचकर गए हैं कि वो जो है वो रुकने वाली नहीं है या फिर जनता जो है वो उन्हें भूलने वाली नहीं है। इस तरीके से बात करने वाले प्रमोद तिवारी और इसी के साथ अगर हम बात करें जयराम रमेश की, तो जयराम रमेश ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये डर है और असुरक्षा के बीच फंसे हैं मोदी जी, खासकर जब बात हमारे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की आती है। जयराम रमेश ने कहा कि उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत, बदनाम और नष्ट करना है। आपके लिए बता दें कि सिर्फ नाम बदलने से आज विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस में इस कदर बौखलाहट सामने आ रही है कि सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, क्योंकि आपके लिए बता दें कि एक तरफ जैसे कि मैंने जिक्र किया कि प्रमोद तिवारी के साथ साथ अगर जयराम रमेश और इसी के साथ अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो
तो इसी के साथ कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कांग्रेस से पहले कट्टरता रखते थे, पर आज जिस तरीके से इंडी अलायंस का गठन हुआ है तो आज वो भी मोदी सरकार के द्वारा बदले गए नाम को लेकर आज सवाल उठा रहे हैं। और वो नेता कोई और नहीं बल्कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत हैं। और संजय राउत ने भी इसको लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा है। और संजय राउत ने कहा है कि आप एक इमारत का नाम बदल सकते हैं लेकिन पंडित नेहरू का नाम नहीं बदल सकते, जिन्होंने इतिहास में दर्ज है। संजय राउत ने कहा कि आप महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सावरकर के इतिहास को नहीं बदल सकते, आप उनकी तरह इतिहास नहीं बना सकते, तो आप नाम बदल रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है वो संजय राउत की तरफ से कह रहे हैं। और जिस सावरकर का नाम ले रहे हैं संजय राउत, ये भूलकर कि सावरकर का सबसे ज्यादा विरोध करने वाली पार्टी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस है। और आज उसी कांग्रेस के फेवर में किस तरीके से बयानबाजी जो है वो संजय राउत कर रहे हैं, जिसको लेकर जनता आज संजय राउत को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तमाम उस जनता की जो कि आज राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रही है। और आपके लिए बता दें कि आनंद बिश्नोई नाम की जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने बिल्कुल सही किया, सरकारी प्रॉपर्टी पर किसी का पर्सनल नाम नहीं होना चाहिए। वहीं टीसी शर्मा नाम के यूजर लिख रहे हैं कि ना बदला नाम कायदे से सही है, नेहरू के अलावा और भी प्रधानमंत्री हुए इस भारत देश में, सभी प्रधानमंत्री के साथ नेहरू मेमोरियल कहलाता है, पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सटीक नेम है और हम इसका स्वागत करते हैं। तो वहीं क्वेम मेहंदी नाम के जो यूजर हैं उन्होंने तो विपक्ष के ऊपर ही निशाना साधा है। जी हाँ, आज ये जनता है और आज ये सब देख रही है और सब जानती है। क्वेम मेहंदी नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि विपक्ष का नाम बदलकर अब रख देना चाहिए, मोदी रोको अभियान रख देना चाहिए। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज राहुल गांधी के बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि आखिरकार वो कौन से काम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिसकी वजह से आज भी वो जाने जाते हैं। अब राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे के लिए लेह लद्दाख के लिए निकल चुके हैं। देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी लेह लद्दाख पहुंचकर अब कितने बयान देंगे और किस मुद्दे पर वो चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जब भी लेह लद्दाख या फिर भारतीय सेना से रिलेटेड किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो वो हमेशा इन्हीं चीजों को कहते हैं कि मोदी सरकार कहाँ है, चाइना अंदर घुस आया है, और इसी तरीके की बातें जो हैं वो इससे पहले भी कई बार दोहरा चुके हैं। पर अब नजरें टिकी है राहुल गांधी की इस विजिट पर, क्योंकि राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे के लिए जो है वो गए हैं लेह लद्दाख, जिसके लिए वो अभी कुछ देर पहले ही रवाना हो चुके हैं। और मीडिया से उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर ही इस पूरे मामले को लेकर बात की है। अब नजर डाल लेते हैं सत्ता पक्ष, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा नाम बदला गया है, विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं, जिस पर अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। और बीजेपी की तरफ से कई नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और पीएम की सोच में एक मूल अंतर है। कांग्रेस सोचती है कि सिर्फ नेहरू और परिवार में फर्क पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम में अब तक ये सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री वो वहां क्यों नहीं, उनको जगह वहां क्यों नहीं मिली। वहां ना तो इंदिरा गांधी थी, ना ही तो राजीव गांधी, ना मोरारजी देसाई, ना चौधरी चरण सिंह, ना अटल बिहारी वाजपेयी, ना आई.के. गुजराल, ना एच.डी. देवगौड़ा। और जब सभी प्रधानमंत्रियों को जगह मिल रही है तो ये प्रधानमंत्री स्मृति पुस्तकालय बन रहा है। यानी कि नाम चेंज करने को लेकर जो है वो कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा हमला जो है वो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से बोला गया है। जैसा कि उन्होंने शुरुआत में ही ये बात कह दी है कि कांग्रेस के लिए सिर्फ परिवारवाद ज्यादा है, पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे जिनका योगदान भारत को ले जाने में बराबर रहा है, तो उनके नाम पर क्यों चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए नेहरू मेमोरियल से बदलकर पीएम संग्रहालय जो है वो नाम किया गया
है 3 मूर्ति पर जो स्थित था अभी तक नेहरू मेमोरियल। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की भी जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।